हेलो दोस्तों। तो आपको जैसे पता ही है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मेरी किस्मत शायद थोड़ी सी अच्छी है, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम टाउन चल रहा है और मैं रहता हूँ शिमला में। तो वीकेंड्स पे मैं अपने घर जाता रहता हूँ। वहाँ पे मतलब आजकल हमारे खेतों में बहुत काम चल रहा है, तो मैं दिखाना चाहता था कि हमारे गांव का एक टिपिकल डे कैसा होता है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता था। तो मैं भी पिछले हफ्ते अपने घर गया था और मैं अपने खेतों में गया था। तो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं अपने गांव की आपको सैर कराता हूँ। गांव की लाइफ बहुत मज़ेदार होती है। मैं थोड़ा सा मज़ा आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वॉच, ये देखिए मज़ा है, ये देखिए मज़ा। ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये सिंगल पगडंडी है। मैन वर्सेस वाइल्ड तो ऐसे ही फेमस है। कभी पधारो जरा हवेली में, मतलब हवेली तो ऊपर है, तो कभी यहाँ भी आइए। ये देखिए, और ये मेरा भाई बता रहा है कि यहाँ कभी भी हमको क्या मिल सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही चल रहा हूँ, मैं बहुत चला हूँ, बट बहुत सालों बाद अब चल रहा हूँ। वो अरे बाप रे, कैसे जूते दे दिए। अरे भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई? मरवाएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये ओवरलोडेड है आजकल। इतना ओवरलोड होना नहीं चाहिए, इसलिए ये हालत है। समतल मैदान में हम पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, हम आए हैं ब्रेकफास्ट लेकर। प्लीज ब्रेकफास्ट, आपका ब्रेकफास्ट। थैंक यू ब्रेकफास्ट थोड़ा रुक के करेंगे ये। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आवाज़ें पहले नहीं निकल रही थी, कैमरा ऑन होते ही थोड़ी आवाज़ें भी निकलना शुरू हो गई। ये हमने भाई ये अनार की कलम के लिए बचा दिए, ये दारू के, ये भी और ये भी, इसमें अनार की कलम होने का। ओके, इसमें पौधे कटहल के भी है लगे हुए, और कटहल के पौधे इनको इसमें दे दूं? और नींबू प्रजाति है, और आपका चलो रोटियां यही है ना। शुक्र है मेरे मालिक का, सबसे पास। यहाँ बेटे फील्ड में ये नहीं चलता, वी आर आल्सो जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्समैन। तो इसमें ये नहीं चलता, मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। नहीं तो ऐसा तो आपने ऑप्शन दिया ना हमने, आप समझे ये है तो ये खाना ही पड़ेगा। ऑप्शन गौरे मांगो ना, छोटू जो ईशा होते हैं जो भूख नहीं हो लगे। आपको नींबू नहीं दिया ना। अच्छा, मतलब नींबू नहीं होगा। नहीं आंवला है, ले लो। सब्जी थोड़ी चाचा जी को और दे दो, कम लीजिए। तो हमारे चाचा जी, सबसे छोटे चाचा जी हैं, ये इन्हीं के सुपुत्र हैं। तो ये काफ़ी फिट हुआ करते थे, स्लिम ट्रिम हुआ करते थे। मतलब कुछ लोग उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत पतले थे, पर हम नहीं मानते कि वो पतले थे, पर उनको लगता था वो पतले थे। तो वो एक बार अपने वो कहानी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने उस पतलेपन को मोटापे में बदलना चाहा। तो एक सेकंड। मैं भी होटल में काम करता था। हाँ, मेरा कजन है यश ठाकुर, हाँ, यशपाल अंकल, थाईलैंड मिस्टर थाईलैंड में। जो थाईलैंड में है। मिस्टर टॉम क्रूज, टॉम। ही लुक्स लाइक टॉम क्रूज। तो वो धीरे धीरे काफ़ी फैटी हो गया। मैंने बोला यार तू भी होटल में काम करता वार, मैं करता हूँ होटल में काम पार, नाले के वार पार था होटल। वो मोटा, मैं वही पतले का पतला। तो मुझे बोला रहा तू तो खाया क्या तू, अब तो सही खा होटल बड़ा
खैर उसने बोला यार एक राज की बात है तो बताना मत किसी को। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। वाह यार कमाल है। तो राज क्योंकि होता है ना कि मैं भी थोड़ा मतलब मसल्स बनाऊँ अपनी। मतलब थोड़ा सा आदमी स्मार्ट दिखना चाहता है थोड़ा। मतलब हमारा शरीर एक हैंगर ना रहे। मैंने सोचा हाँ, क्योंकि मैं जब भी होटल जाता था ड्रेस पहन के हाँ लगू दिशा बिशा डंडे ऊट लटकांदा। आओ जैसे डंडे में एक कमीज टांग दी और बंदर को दौड़ाने के लिए। बस 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 बस। हाँ। मैंने बोला यशपाल यार तू खाता क्या है? खाता तो मैं वही हूँ जो तू खाता है। कहते रहा बताना मत। मैं करना और वो राज में आज खोल रहा हूँ कितने साल बाद? एक्सक्लूसिव। 20 साल बाद। ओ माय गॉड यार, दिस इज ट्रू स्टोरी। जी जी जी। ओके। वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रेक इट। हाँ द नेशन वांट्स टू नो। तो उसने एक मेडिसिन दी हाँ। जो शायद हीरो लोग भी करते हैं, पर वो जिम में Sound जाते is हैं, इसका क्या जी? जिम में जाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, मतलब उसको चर्बी को पिघलाते हैं। ओके। मैंने भी सुबह खाली पेट एक गोली खानी और 3 परोंठे बड़े। देसी घी के? ना ना जो होटल में बनते हैं हाँ। तेल वाले परोंठे। उसके बाद एक गोली और खानी, फिर लंच में फिर भूख लगनी, फिर बड़ा थाल 2 बार खा। मैं जी करते करते मैं 4 महीने में हाँ। ऐसे हो गया कि भाई मैं खुद को देखूं तो मैं खुद ना पहचान पाऊंगा अपने आप को। आया कि मेरी गाँव क्या। हाँ, गांव में तू आया था उस वक्त। हाँ डिया महेंद्र भेजा रहे ऊपर यशपाल के घर। तो बैठने के लिए बैठना था, मेरे ना बैठो, फिर मेरे को हाथ लगाना पड़ा क्योंकि आओ पेट। ईशा था ना। और कहते कहते यार तू तो कहते रही इसका राज क्या है? मैं बस होटल का खाना खाता हूँ। अच्छा। मैंने राज बताया नहीं। खैर मैं काफ़ी खुला जी, फिर उसको बंद किया। मजे की बात यह है एक हमारा विक्की दोस्त है शिमला में जो अभी फंक्शन में आया हुआ था। उसने बोला भाई जी कहते राज क्या है? मैं कहा बताना मत किसी को। मैं कहा ऐसे ऐसे खाना खाने से पहले एक गोली और एक खाना खाने के बाद पचाने वाली। मैं वापस मनाली चला गया। 6 महीने बाद वापस आया, खिलनी चौक में मैं खड़ा। मैं कहा लग तो बिकी है सारा यार नीचे से। मैं कहा शायद बिकी होगा। से चला ईशा ईशा। अच्छा। मैं कहा बिकी भाई नमस्कार। और भाई हाँ हाँ हंसना शुरू। उसका चेहरा भी वैसी रहा, बाजू भी वैसी रहे। मेरे ना बाजू ही फूल गया, चेहरा ही फूल गया। तेसरा बना टोकरू, सिर्फ पेट ही फूला। ओए डॉगू। ओए तू मैक्सी मैक्सी रोटी लो लो। मैक्सी। So that was your story. अच्छा। But do you recommend it to anyone? नो 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 Good. नेवर एवर। नेवर। नो Shortcut to anything is wrong basically. और आर्टिफिशियल सेहत कुछ भी नहीं होती बेटे। एक्चुअली ये तो देखने की बात है। तेरी मम्मी भी कहती थी आप तो जी पतले ही है, क्योंकि मैं कोई शादी के बाद कोई 10 साल 15 साल ना सावन हरे ना भादो सूखे, 58 किलो मेरा वेट था कई साल। अरे पापा जी मैं तो 48 पे रुक गया था। अरे Hey, Maxi, come here, na. Look in the camera, baby. Maxi. Whoa. Maxi. बाहर मैं किसको कह रहा हूँ? बहारों मैं बाहर कह रहा हूँ, पेड़ पौधे ये सारी चीजें, फूल कह रहा हूँ जो इसमें खिलेंगे, और महबूब कह रहा हूँ मैं बादलों को। देखो बादल आ गए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब,
आया है, मेरा महबूब आया है। महबूब नहीं बू बॉसोस है। लाली फूला सी मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। लाली फूला सी मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। मर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पर मम्मी जी को आने में तो टाइम है। लाल फूलों से मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आ गया मेरा आ गया आपका महबूब आया है। बेटा एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि खुद ही अपने रिसोर्सेज से अपने इनकम को जनरेट करना होता है। एक होता है सेल्फ रिफ्रेशमेंट। Sorry. सेल्फ जुबान फिसल गई फिर से। रिफ्रेशमेंट सेल्फ रिफ्रेशमेंट। Nice. यहाँ गांव में हम कहाँ से डोल डमा के लाएंगे खेतों में। ऊपर Okay. से धूप लगी और 60 साल की उम्र में बेटा कमर सीधी नहीं होती। तो पता क्या है, हाँ। जब अंदर से ठहाके वाला कोई गीत कोई भा जाए, ऊपर से बादल और खेती सूख रही और बादल आ जाए, तो बेटे वो गाने में इतना मजा आता ना कि एक बात कहूँ, सारी थकान दूर हो जाती मेरा बेटा। Nice. पापा जी ये जो नीचे नाला है, जी यहाँ से कोई स्कीम की बात बता रहे थे आप। बेटा ऐसा है, ये सोलर सिस्टम है। देखो आप उधर उधर देखो, ये हाँ सोलर, ये वाला। ये सोलर सिस्टम है। ये बिजली नहीं है, ये सूरज भगवान की जो किरणें हैं वो साइंटिफिकली जो भी ये सोलर सिस्टम, हाँ जी। ये सोलर जो है वो पंपिंग मशीन है। ओके। और ये गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हमें दी है किसानों के लिए अपनी डबल इनकम करने के लिए। पर इसमें कम से कम जो है वो, इसमें कम से कम मेरा ख्याल ज़्यादा तो कोई 25-30 बीघे तो ग्रंटेड इसके अंडर आए हुए जी। हाँ जी। तो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा टैंक है जो मैं बाद में दिखाऊंगा। हाँ। उससे पानी जाता है और सबसे पहले कहाँ जाता है? ये मैं आपको पाइप का डाया बताऊं बेटे, ऐसे बताना। ये जो पाइप है ये 2.5 इंच का है जी बेबी। ये जो पाइप है ये 2.5 इंच पानी फेंक रहा है हाँ जी। कम से कम 1 किलोमीटर की हाइट में। ओके। यहाँ से स्ट्रेट 1 किलोमीटर है ऊपर। हाँ। वहाँ से एक रास्ते में हमने बड़ा टैंक बनाया हुआ 2 लाख लीटर का। हमने क्या किया, जो नेचुरल पानी है, हाँ नाले का जो पानी है, करेक्ट। हमारे क्यार भी है यहाँ पे, क्यार तो लगते उस नहीं। पानी का पहले गवर्नमेंट ने पेयजल एक स्कीम है उसको उठाया। उसके बाद जो ओवर पानी आगे गया वो हमने अपने टैंक में उसको इकट्ठा स्टोर किया ओके। तो इरिगेशन पर्पस के लिए। इरिगेशन पर्पज के लिए। ओके। और ये जो स्कीम है हम तो गवर्नमेंट ने आप लोगों को 12 लाख दिए इसके लिए, हाँ जी हाँ जी। गवर्नमेंट ने 12 लाख दिए। और पर आप लोगों के उतने ही आप लोगों के भी लग गए। वो तो और वैसे इसमें लेकिन पर हम हमारे 7 से भाई 10% ही मांगे थे वैसे। इसमें अच्छा। हम 7 भाई है, तो इसमें हमें हमारे 7 भाइयों की जितनी भी जमीन है हाँ। वो सारी लगभग हम कवर हो गई है। 90% ओके। जो खेत है खेत कवर हो गए, इवन टोडे भी। और जो ये टोडे वगैरह है ये भी कवर हो गए ना उसमें। वहाँ से भी एक जा रही है पाइप। इससे फायदा ये हुआ कि सारे भाइयों ने, किसी ने अदरक, किसी ने ब्रोकली, किसी ने नींबू का बगीचा। और इससे आप सब बगीचा- थे तो किसानों के बच्चे, ये बोलना जरूरी है, पर आप सब कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है इसकी कि- वजह से एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिली कि आप लोग फिर से अपने खेतों को रिवाइव कर सको। जी सही है? वैसे तो खेत खलियान की अपॉर्चुनिटी इस जो कोविड-19 है हाँ। इसने दिया। तो ये लॉकडाउन। स्कीम हमने उससे पहले उठा ली थी बेटा। क्योंकि दूरदर्शिता। almost हमारे कोई 70-80% जो घर के बंदे जो नौकरी करते थे वो 80% बंदे
रिटायर हो गए थे, अब रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ काम चाहिए। नहीं, ये आपको रिटायर वाले नहीं है, ये तो भी नहीं, बहुत ये जवान तो है। अभी चलो, ये तो अभी होटल एक्चुअली इंडस्ट्री के हैं। दूसरा ऐसा है कि हमारे जो फादर साहब का जो एक शौक था, हाँ या वो जो उनका जो काम था, वो किसान का ही काम था। मतलब उनकी रगों में खून नहीं, उनकी रगों में किसानी दौड़ती थी। नहीं, ये अखरोट के पेड़ ये सारे इन्होंने ही लगाए। ये अखरोट के हमारे सिर के ऊपर जो प्लांट्स है, हाँ जी। अखरोट है और चीजें, ये सारी फादर साहब ने ही लगाई है। अरे मुझे याद है, मैं इस पेड़ पे बचपन में थोड़ा चढ़ता था, पत्तियां काटते थे। ओके। सो दीज आर द सोलर प्लांट्स जिसके बारे में पापा बता रहे थे। 1 2 3 इलॉन मस्क देख रहे हो? हाँ, तो यहाँ से पावर जाती है, जो नीचे टैंक है उसके लिए, वहाँ से पानी लिफ्ट होता है, जो कि फिर जितने भी हमारे खेत हैं ऊपर वहाँ जाते हैं। सो या इट्स गुड। सॉरी, थोड़ी गलती होगी। तो यहाँ से जो है मोटर है नीचे, क्या है? मोटर, हाँ, नॉट टैंक। हाँ, मोटर से पानी लिफ्ट होता है एंड देन टैंक्स ऊपर है, जो हम बाद में देखेंगे। एक ऊपर है, वहाँ से हर जगह के लिए जाता है। एग्जैक्टली 2 लाख लीटर का है। चलिए ले चलते हैं। सो अब ध्रुव हमें उस नाले की तरफ ले जा रहा है जहाँ पे मोटर लगी है। और संवाददाता ध्रुव, क्या रिपोर्ट है? सर कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल क्या बता सकता हूँ। ये क्या है? कौन से नदी तक? ये उसका पार्ट नहीं है ना? नो, ये तो डैम बनाया गया है। ओह डैम, आई लाइक क्या बना रहे हो? इट्स रियली, मैंने गलत जूते पहन लिए साहब जी, गलत जूते ले आए आप। स्टिल वार्न कर रहा हूँ, स्नेक से भी घेर रहे हैं। व्हाट स्नेक से सतर्क रहें। स्नेक्स? या ओह डैम। ओह, अरे मैक्सी, व्हाट आर यू डूइंग? अरे रॉकी, बड़ी आ चुका है। अरे तुम क्या? नो गाइस, प्ले पीसफुली। शुभमैन ज्योति। बेबी, ये देखो, ये देखो, लुक एट देम। एक साल का है, एक 12 साल का है। हाँ, so that white fellow is 1 year old and this one is 12 years old. Look how calm he is. रॉकू, आप क्यों आए नीचे? आप क्यों आए नीचे? क्या कर रहे हो आप? कहाँ आना है मुझे? अबे भाई, वो बस कर भाई। I've been told यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सांप कहीं से भी आ सकता है बाबू। हाँ बताइए। ये पानी जा रहा है, ये वाला? का पानी, ओके, वो किसका? खड का पानी। ओके, हाँ। ये आगे पाइप है। सो ये जो पानी है ये जा रहा है यहाँ पे, और ये एक टैंक बना है इधर, है ना? ये टैंक है ना, और इसके अंदर मोटर है जो पानी को पंप कर रही है, वो मोटी पाइप से, वो मोटी पाइप, ये मोटी पाइप जो एक्चुअली ऊपर जो एक टैंक है जो हम बाद में दिखाएंगे, वहाँ तक जा रहा है। फिर वहाँ से वो सारे जितने भी हमारे खेत हैं वहाँ पे जाता है, और वो सोलर पैनल से तो ये इसका एनर्जी सोर्स है ही। चलो चलो ऊपर चलेंगे, चलो, पानी में नहीं, मजे आ रहे हैं पानी में, चलो चल चल आ जाओ, कम कम, चल चल, अच्छा बेबी, चलो चलो, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ, वो बूढ़ा हो चुका है। आ जाओ आ जाओ। अरे तो आ जाओ ना, बूढ़े भी हो गए हो, जाना तो है ही, कैसे आएगा? कम कम, रॉकी रॉकी। तो ही इज 12 years old, इसलिए थोड़ा जाने में इसको दिक्कत है, तो ध्रुव विल गाइड हिम। नाइस। अच्छा, मेरे साथ ही ड्रामे थे आपके, है ना?
चलो चलो अब चलना है रॉकी, चलो। चलो चलो चलो